जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार HTD7054 में स्वागत है। और दोस्तों, हम आपके लेके आया हूँ हिंदी का सुपर टेस्ट। ये हमारा 22वां टेस्ट चलेगा दोस्तों। यूपी SSC पेड, यूपी पुलिस, हिंदी के ऑल एग्जामों के लिए हमारा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी के साथ टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। और आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास में, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी काकपद, ऑप्शन नंबर डी अवतरण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। बात की जा रही है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले बात द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं, पहले द्वंद्व समास को जान लेते हैं। द्वंद्व समास होता क्या है और किसे कहते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे दोस्तों। अगर द्वंद्व समास की बात करते हैं, इसमें पहली बात तो दोस्तों ये याद रखनी है, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, दोनों पद। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें दोनों पद हमारे क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पद कैसे होंगे, इसमें प्रधान होंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अधिकतर हमारे शब्द कैसे मिलेंगे दोस्तों, विलोम शब्द। अधिकतर दोस्तों इसमें क्या होंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, विलोम शब्द मिलेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों क्या होगा, ये वाला चिन्ह हमारा लगता है, ये इस चिन्ह का नाम क्या है ये सभी लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं इस चिन्ह के नाम की, तो इसका दोस्तों नाम क्या हो जाता है, योजक चिन्ह। क्या दोस्तों, योजक चिन्ह। इसका दोस्तों योजक चिन्ह कहते हैं, या दोस्तों इसी को हम संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। संयोजक चिन्ह और दोस्तों क्या, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और संयोजक चिन्ह दोनों इसे ही कहते हैं दोस्तों। अगर किसकी बात करते हैं, पूर्ण विराम, किसकी, पूर्ण विराम की अगर बात करते हैं, तो पूर्ण विराम हमारा कौन सा है, जो इस प्रकार लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के बाद अगर दोस्तों हम किसकी बात करते हैं, बात करें अवतरण। जो हमारा अवतरण होता है, अवतरण चिन्ह हमारा कौन सा होता है दोस्तों। अवतरण की अगर बात करते हैं, अवतरण हो गया, वितरण, और दोस्तों पदलोप। पदलोप में दोस्तों क्या होता है, पद क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अवतरण की बात की जा रही है, अवतरण या वितरण चिन्ह। तो ये हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर हम पूछा क्या गया था दोस्तों, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, महोषध। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए महाधन औषध, ऑप्शन नंबर बी महाधन औषधि, ऑप्शन नंबर सी महाधन औषधि, ऑप्शन नंबर डी महधन औषधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी ये भी आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं स्वर। दोस्तों संधि की अगर बात करते हैं, किसकी, संधि, तो संधि के भेद, संधि के भेद के बारे में जानेंगे तो दोस्तों कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक तो पहली हमारी क्या आ जाती है, स्वर संधि। स्वर संधि आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की बात की अगर बात करते हैं दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारी क्या आ जाती है, विसर्ग, विसर्ग संधि। दोस्तों बात करते हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि के अंतर्गत हमारी कितनी आती है दोस्तों, 5 आती हैं। कितनी दोस्तों, 5 आती है। ये जान लेते हैं 5 हमारी कौन कौन सी होती हैं। पहली की अगर बात करेंगे तो दोस्तों हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे दूसरी, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, गुण संधि। तीसरी संधि की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारी क्या आ जाती है दोस्तों, वृद्धि संधि। ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। चौथी की बात करते हैं, ये हमारी दोस्तों क्या आ जाती है, यण संधि। और 5वीं दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, तो कुल संधियाँ कितनी हो जाती, स्वर संधि के भेद पूछा जाए दोस्तों, बात की जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने, 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद, ये 5 होते हैं। और दोस्तों संधि के भेद की बात की जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों महोषध। तो महोषध का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। महोषध की अगर हम संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाधन औषध। तो महाधन औषध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे बीचों बीच में शब्द के बीचों बीच में दो मात्राएं मिल जाए तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी संधि क्या हो जाएगी इसमें दोस्तों, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्या दोस्तों दुष्चरित्र व्यक्ति से, क्या दोस्तों दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दोस्तों प्रयुक्त जो दुष्चरित्र शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस दोस्तों क्या वर्ग में आता है, यह आपको बताना है। किस में आता है ये दोस्तों, किस वर्ग में आता है, सम वर्ग में आता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दुष्चरित्र दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दुष्चरित्र जो शब्द है ये हमारा दोस्तों पहले जान लेते हैं है किस प्रकार का। अगर दुष्चरित्र शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा दोस्तों एक प्रकार का क्या आता है, विशेषण होता है। क्या दोस्तों, विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण होता है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों विशेषण होता है, विशेषण में भी दोस्तों हमारे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये हमारा किस प्रकार का विशेषण है, तो दोस्तों ये दुष्चरित्र जो है ये हमारा गुणवाचक है। उसमें दोस्तों उसमें दुष्चरित्रता का एक क्या है, गुण है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दोस्तों किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए अनुकंपा, ऑप्शन नंबर बी अनुराग, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह, ऑप्शन नंबर डी अभिनंदन। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर अगर की गई दया, कोई अगर दया करता है तो दोस्तों लोग कहते हैं ना उसने हम पे दया कर दी, बहुत बड़ी अनुकंपा कर दी। दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या अनुकंपा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में, यहाँ पे बताना है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वड़ा, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी आई। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया दीर्घ संधि। दोस्तों क्या दीर्घ स्वर कौन सा है, तो यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर दीर्घ की बात करते हैं तो दीर्घ यहाँ पे हमारा क्या आता है, बड़ा जो है ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर होता है, इसी को दोस्तों बड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सलभ। क्या दोस्तों सलभ, क्या दोस्तों चंचल मेरे प्राण। इसमें सलभ जो सलभ है क्या है, ऑप्शन नंबर ए साधारण धर्म, ऑप्शन नंबर वी वाचक शब्द, ऑप्शन नंबर सी उपमेय, ऑप्शन नंबर डी उपमान। तो यहाँ पे सभी लोग राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्राणों की चंचलता की तुलना की जा रही है। प्राणों की दोस्तों चंचलता यानी कि चंचल मेरे प्राण, जो प्राण हैं उनकी दोस्तों प्राणों की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की है, चंचलता से की जा रही है। सलभ से अगर बात की जाए तो सलभ, सलभ का मतलब क्या होता है, सलभ से दोस्तों बात की गई अतः सलभ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या है, उपमान। क्या हो जाएगा, हमारा उपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय वाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाजी, ऑप्शन नंबर बी तुरंग, ऑप्शन नंबर सी शार्दुल, ऑप्शन नंबर है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बाजी की बात करते हैं, बाजी हो गया, तिरंग हो गया, है हो जाएगा, और दोस्तों इसके हो जाते हैं घोटक, अश्व। ये दोस्तों किसके, घोड़ा के ही होते हैं। बात करते हैं शार्दुल। जो शार्दुल जो हमारा होता है ये किसका होता है, सिंह का होता है। सिंह, सिंह मतलब दोस्तों शेर का होता है। ठीक है दोस्तों, सिंह कह सकते हैं, शेर, केसरी, ये दोस्तों इसी के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध वाक्य। यहाँ पे बात की है शुद्ध वाक्य की पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए वकील ने कागजातों की जांच की। ऑप्शन नंबर बी कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें। ऑप्शन नंबर सी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया। ऑप्शन नंबर बी प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध, सॉरी दोस्तों, शुद्ध शब्द हो जाएगा तो कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए शुद्ध शब्द की तो हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वकील ने कागजातों, कागजात नहीं होता, कागजातों की जांच की। दोस्तों क्या हो जाए, कागजातों की जांच की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है दोस्तों, एक और क्या दोस्तों, एक और अज, क्या दोस्तों, अजगर, अजगर ही, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज। दोस्तों एक और क्या है, अजगर लखी, देखा, लखी मीन्स क्या होता है, देखा, अजगर माने क्या होता है, सांप, सांप की बात की जा रही। और एक और मृगराज, मृगराज का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों शेर, शेर या सिंह कह सकते हैं। और इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, सांप। ठीक है दोस्तों, सांप होता है। दोस्तों क्या, बिलक, बिलक बिटोही बीच ही, परो, परो मूर्छा खाए, यानी कि बिलक उठा, बहुत ही दोस्तों क्या हो गया, घबरा गया, डर के मारे भाई क्या उससे क्या आ गई दोस्तों, मूर्छा हो गया, यानी कि मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो इन पंक्ति में अगर बात की जाए तो पंक्तियों में कौन सा रस है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर डी बत्सल रस। दोस्तों ऐसी कंडीशन में एक और सांप आपको दिख जाए, अजगर बहुत ही भयंकर, एक तरफ शेर, तो आप दोस्तों क्या आपको कैसा महसूस होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही भयानक, भयानक रूप, यानी कि भयानक भय उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दोस्तों, एइक, एइक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए एका, ऑप्शन नंबर बी एक के, ऑप्शन नंबर सी एक क्या, ऑप्शन नंबर डी एक की। तो इसका दोस्तों शुद्ध रूप आपको बताना है, शुद्ध कहने का मतलब शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक की अगर बात करते हैं तो एक की हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से एक की लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देश, देश से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, किससे। ऑप्शन नंबर संज्ञा से, ऑप्शन नंबर बी विशेष से, ऑप्शन नंबर सी विशेषण से, ऑप्शन नंबर डी विशेषता से। तो यहाँ पे अगर संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के दोस्तों कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए विजित, ऑप्शन नंबर बी विजेता, ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासु, क्या दोस्तों जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि कोई इच्छा या लालसा रखता है तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 हमारा क्या कहता है दोस्तों, शब्दों, यहाँ पे क्या शब्दों, मन मलिन, मन मलिन तन सुंदर कैसे। कहने का मतलब मन बहुत मलिन, मलिन में दोस्तों क्या होता है, गंदा, और तन का मतलब होता है शरीर, शरीर सुंदर, देखने में बहुत सुंदर कैसे। ये दोस्तों क्या, विसरस भरा कनक घट जैसे। दोस्तों क्या, यानी कि विष से भरा हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए क्या दोस्तों, दृष्टांत, संदेह, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों इस प्रकार की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में दोस्तों क्या, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो। दोस्तों क्या बिंब होता है और एक प्रतिबिंब होता है, इनका अगर भाव हो तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्या है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले की पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए निशाकर सुधाकर इंदु, ऑप्शन नंबर बी निशाकर सुधाकर इंदु, ऑप्शन नंबर सी निशाकर सुधाकर इंदु, ऑप्शन नंबर डी निष्कर सुधाकर इंदु। तो यहाँ पे दोस्तों सभी के सभी ऐसे कौन से हैं जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं
तो दोस्तों देखिए चंद्रमा का मतलब होता है निशाकर और सुधाकर, इंदु, ये दोस्तों चंद्रमा के पर्याय होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर वी प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर सी प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर डी प्रति आघात। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रतिघात का संधि रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगर प्रतिघात के संधि रूप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें अगर हम दोस्तों संधि की बात करते हैं तो संधि दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, जिनमें दोस्तों वाह हो गया और या से पहले कोई आधा व्यंजन आए तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। क्या दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर वी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो इसका जो हम नीलकंठ जो शब्द है इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पहले देख लेते हैं। अगर दोस्तों समास विग्रह करना आता है तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या दोस्तों इसका मतलब क्या है, नील है कंठ, यानी कि नीला है कंठ। कंठ माने क्या होता है दोस्तों, गला होता है। दोस्तों नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे दोस्तों क्या है, जिसका, अर्थात दोस्तों किसकी बात की जा रही है, शिव। तो दोस्तों यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, अर्थात दोस्तों शिव की बात की जा रही है। तो दोस्तों जहां दोस्तों किसी दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद की नहीं कोई तीसरे पद की बात की जा रही है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बहुब्रीहि समास ना मिले तो यहाँ पे दोस्तों कर्मधारय भी लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका है। दोस्तों क्या रिक्त स्थान है, तो सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए सस्तुत्य, ऑप्शन नंबर बी अनुवंशनीय, ऑप्शन नंबर बी प्रशासनीय, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों सुत्य। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं निर्धनता और निर्मूलन की बात की जा रही है, तो इसके दोस्तों मतलब की अगर बात करते हैं कार्य, तो भारत में निर्धनता और निर्मूलन से दोस्तों क्या प्रशासनीय, दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रशासनीय गति से नहीं हो पा रहा है, यानी कि प्रशासन की गति के द्वारा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन नंबर महसूस, ऑप्शन नंबर बी लोगों, ऑप्शन नंबर सी लाखों, ऑप्शन नंबर डी इसे। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो विशेषण दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा विशेषण हो जाएगा। लाखों जो है ये हमारा क्या है, विशेषण है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों ये विशेषण है, ये दोस्तों हमारा है किस प्रकार का, इसकी अगर इस विशेषण तो है, विशेषण ये हमारा किस प्रकार का है, ये दोस्तों हमारा किस प्रकार का हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। विशेषण भी हमारे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। दोस्तों यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक दोस्तों हमारा हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित क्या दोस्तों, निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों क्या प्रथम व अंतिम निश्चित है, यानी कि प्रथम और अंतिम जो है भाई हमारा क्लियर है, यही रहेगा, लेकिन शेष जो है उन्हें आपको क्रम बाय क्रम सेट करना। अब जान लेते हैं जैसे यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं
सकारात्मक सोच। यहाँ पे क्या है, सकारात्मक सोच। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, सकारात्मक सोच ही, सकारात्मक सोच ही, क्या दोस्तों, सोच ही जीवन की, जीवन की दोस्तों क्या है, जीवन की। तो आगे दोस्तों हमारा क्या आएगा, ऑप्शन दोस्तों इधर है, पहले दोस्तों बना लेंगे, उसके बाद में ऑप्शन मिलाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ही जीवन की, जीवन की अगर बात करते हैं, जीवन की बात दोस्तों क्या आ जाएगा, सार्थकता है, जीवन की सार्थकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों इसके आगे अगर हम बात करते हैं, सार्थकता है, और दोस्तों सार्थकता ही, सार्थकता ही दोस्तों क्या है, सार्थकता ही की बात करते हैं, सफलता है, और सफलता ही दोस्तों क्या है, सफलता ही सार्थकता। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा रहेगा, उसके बाद में जीवन की, तो दूसरे नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। तो इस प्रकार लगाएंगे। देखिए दोस्तों जीवन की क्या दोस्तों सार्थकता है, तो 3 नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं तो सार्थकता, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। सार्थकता ही दोस्तों क्या है, सफलता है, और सफलता ही तो दोस्तों ये हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा। और लास्ट में बात करते हैं, ये हमारा 6 नंबर पे है। दोस्तों इस प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, वाह। सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, देखिए 2 नंबर पे हमारा क्या आता है, ला वाला आता है। तो ला किस में मिलता है, इसमें दोस्तों मैच कर रहा है। उसके बाद में 3 नंबर पे क्या आता है, रा। तो रा हमारा किस पे, इसमें मैच कर रहा है। आगे बात करेंगे। उसके बाद में हमारा 4 नंबर पे क्या आता है, या। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनाएं, दोस्तों संवेदनाएं होना किस प्रकार का रस है, ये आपको बताना। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या, मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय को संवेदनाएं होना किस प्रकार का रस है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी कोई चीज लगती है, अगर वह नष्ट हो जाए तो आपका कैसा लगेगा दोस्तों, दुख फील होगा, दुख बहुत ही दुख लगेगा। दोस्तों दुख जब लगता है, जहाँ पे दोस्तों दुख आ जाता है तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, करुण रस आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की दोस्तों हम बात करते हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, देखिए राज्य भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, क्या दोस्तों, जिस भाषा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, किसी देश में व्यापार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं राज्य भाषा की बात करते हैं तो उस भाषा को कहते हैं किसी राज्य, दोस्तों जब राज्य भाषा की है तो देश से दोस्तों मतलब ही नहीं, देश में नहीं हो सकती है, देश में हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय भाषा होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वारा खड़ी, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन खड़ी, ऑप्शन नंबर सी स्वर खड़ी, ऑप्शन नंबर डी स्वर खड़ी, स्वर लड़ी या स्वर खड़ी। दोस्तों यहाँ पे क्या बात की है, स्वर की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजनों की परंपरा को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों विसर्ग सहित अगर बात करते हैं दोस्तों लोग कहते नहीं है क्या, उसे 12 खड़ी कहते हैं। तो 12 खड़ी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, देखिए दोस्तों अगर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो 23 हमारा कहता क्या है, 23 की अगर हम बात करते हैं तो 23 हमारा क्या है, वाक्य, क्या है, वाक्य भेद के आधार पर क्या दोस्तों
वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। दोस्तों यहाँ पे मिश्रित वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक तो दोस्तों ये चिन्ह लग जाता है, लेकिन दोस्तों परंतु, किंतु, परंतु इस प्रकार के अगर हम शब्द आ जाएं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, योजक चिन्ह ये है उपवाक्य, इन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं। तो हमारे किस प्रकार के शब्द आ जाए तो उन्हें दोस्तों हम क्या कहेंगे, तो उन्हें दोस्तों हम अगर बात करते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानने की दोस्तों तरीका क्या है, किस प्रकार से पहचान सकते हैं, हमारा संयुक्त वाक्य है दोस्तों। उनमें क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा, लेकिन, वाक्य के बीचों बीच में जब जोड़ने का काम करता है लेकिन हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। इसी प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पे हमारा क्या हो जाए, कहने का मतलब दोस्तों जोड़ने का काम करे तो उसे हम दोस्तों संयुक्त वाक्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे ने चाम से नगाड़े। दोस्तों क्या चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मले जाते। ऑप्शन नंबर 1 कंजूसी करना, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों समिति साधनों से काम चलाना, ऑप्शन नंबर सी छोटे होकर बड़ा काम करना, ऑप्शन नंबर डी सीमित। यहाँ पे दोस्तों सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। दोस्तों कोई सीमित साधन है तो उनसे बहुत ही बड़ा कार्य करना चाहो तो दोस्तों नहीं हो सकता है, तो इसी को कहते हैं चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। आगे बढ़ेंगे। चूहे की चाम का मतलब दोस्तों जानते हैं दोस्तों, चूहे की खाल की बात की जा रही है। यदि दोस्तों उपमेय उपमान में दोस्तों बिंब प्रतिबिंबम का भाव हो तो अलंकार होता है। दोस्तों इस प्रकार के अलंकार को हम क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल, इससे पहले हम दोस्तों आपको बता भी चुके हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।